नमस्कार। आज हम एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना पर बात करने वाले हैं। ये कलकत्ता के साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में हुई है। एक 24 साल की लॉ स्टूडेंट के साथ कथित तौर पर गैंग रेप का मामला है। ये घटना सिर्फ चौंकाने वाली नहीं है, बल्कि बेटियों की सेफ्टी और हमारे पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इस मामले को समझने के लिए हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, एनडीटीवी की न्यूज़ रिपोर्ट्स और हाँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े भी। तो आज कोशिश करेंगे कि इस घटना के फैक्ट्स को समझें, इन्वेस्टिगेशन और रिस्पॉन्स को देखें और इसे थोड़ा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में रखकर एनालाइज करें कि आखिर ऐसी घटनाएं होती क्यों रहती हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो घटना 25 जून 2025 की बताई जा रही है। विक्टिम फर्स्ट ईयर की लॉ स्टूडेंट है और अक्यूज में कौन कौन शामिल है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कॉलेज के एक पूर्व छात्र मनोजित मिश्रा हैं, जो शायद स्टाफ भी थे। प्रमित मुखोपाध्याय, जायब अहमद और एक सिक्योरिटी गार्ड पिनाकी बनर्जी का नाम आ रहा है। और शुरुआती जांच में जैसे सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स मिले हैं, उससे तो यही लग रहा है कि ये सब प्री प्लान था। हाँ बिल्कुल, बताया गया है कि विक्टिम को गार्ड रूम में खींचा गया और वहीं पर यह असॉल्ट हुआ। और जो बात यहाँ बहुत ही डिस्टर्बिंग है वो है इस अपराध की ब्रूटैलिटी। मतलब हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में मेडिकल फाइंडिंग्स का जिक्र है। उसमें फर्स्ट इंटरकोर्स के सबूत, बाइट मार्क्स, नेल स्क्रैचेस और यहाँ तक कि हॉकी स्टिक से चोट के निशान भी मिले हैं। और ये सब करने के बाद अक्यूज ने कथित तौर पर उसी रूम में शराब पी और फिर डिनर के लिए चले गए। ये तो मतलब संवेदनहीनता की हद है। बिल्कुल। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन और रिस्पॉन्स की बात करें तो शुरू में कुछ आरोप भी लगे थे शायद। हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक शुरुआत में कोलकाता पुलिस पर थोड़ी चुप्पी साधने या ढिलाई के आरोप लगे, लेकिन फिर प्रोटेस्ट्स हुए, जिसके बाद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम माने एसआईटी बनाई गई और आरोपियों को हिरासत में लिया गया। हाँ, एसआईटी बनने के बाद एक्शन हुआ। राइट। पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएशन भी किया, जिसके लिए विक्टिम को भी वहां ले जाना पड़ा। हाँ, लेकिन इसमें एक और एंगल है। एनसीडब्ल्यू वाला नेशनल कमीशन फॉर विमेन की टीम जब विक्टिम से मिलने गई तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि उन्हें रोका गया। हाँ, सिर्फ 10 मिनट में उन्हें वहां से जाने को कह दिया गया। एनसीडब्ल्यू जो कि महिला अधिकारों के लिए नेशनल बॉडी है। ये तो बहुत अजीब बात है। बिल्कुल। और उधर एनडीटीवी से बात करते हुए विक्टिम के पिता ने जो कहा कि उनका परिवार टूट चुका है, बेटी डर में जी रही है, ये सुनकर वाकई लगता है कि सिस्टम का रिस्पांस कितना सेंसिटिव है। मतलब पीड़ित तो परिवार को सपोर्ट मिल भी रहा है या नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और जैसा आपने कहा, ये कोई अकेली घटना तो है नहीं। अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के हिसाब से 2019 से 2023 के बीच भारत में हर साल औसतन 30,000 से ज्यादा रेप केसेस रिपोर्ट हुए। मतलब रफली हर दिन लगभग 85 केसेस। ये आंकड़े एनसीआरबी और विकिपीडिया पर अवेलेबल हैं। ये चौंकाने वाला है। हाँ, बिल्कुल। और अगर इसे बड़े पिक्चर में देखें तो सवाल ये है कि ये घटनाएं रुक क्यों नहीं रहीं। सोर्सेस कुछ सिस्टेमिक इश्यूज की तरफ पॉइंट करते हैं, जैसे कानून की धीमी प्रोसेस, एक तो वो है, फिर लो कन्विक्शन रेट सिर्फ करीब 28%। ये बहुत कम है। हाँ, फिर विक्टिम्स पर जो शेम और थ्रेट्स का प्रेशर होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही के आरोप लगते हैं, कई बार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बातें भी आती हैं, और कॉलेजेस जैसी जगहों पर सर्वेलेंस की कमी। ये सब चीजें मिलकर एक बहुत ही अनसेफ माहौल बनाती हैं। सही बात है। तो फिर सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? सोर्सेस कुछ सुझाते हैं इस बारे में? हाँ, कुछ पोटेंशियल सॉल्यूशंस का जिक्र है, जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को और मजबूत करना, उनकी संख्या बढ़ाना, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में वुमेन सेफ्टी सेल्स बनाना और उन्हें एक्टिव रखना, सिर्फ नाम के लिए नहीं। बिल्कुल। और कैंपस सर्वेलेंस बेहतर करना, जैसे अच्छे सीसीटीवी कैमरास, पैनिक बटन्स की व्यवस्था। हाँ। और इसके अलावा जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स, ये बहुत ज़रूरी है सोच बदलने के लिए। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी एक पहलू है। पुलिस ट्रेनिंग और उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, और सबसे ज़रूरी एक स्ट्रॉन्ग सर्वाइवर सपोर्ट सिस्टम बनाना, मतलब जहां विक्टिम्स को लीगल एड, मेंटल हेल्थ सपोर्ट सब मिल सके। तो ये सब सुनने के बाद मतलब ये घटना और ये आंकड़े ये साफ दिखाते हैं कि विमेन सेफ्टी एक बहुत ही क्रिटिकल इशू है और इस पर सिर्फ बातें नहीं बल्कि इमीडिएट और सस्टेन्ड एक्शन की जरूरत है। सिर्फ घटना होने के बाद जागना काफी नहीं है। एकदम सही कहा। कानून बनाना या सेल्स बनाना ये सब जरूरी कदम है, एक पहलू है,
लेकिन असली चुनौती तो जमीन पर है। वो सोच बदलना, वो सुरक्षा का माहौल बनाना, ये बड़ी चुनौती है। और सवाल यही है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस और हमारा समाज इस भरोसे को बनाने के लिए, उसे कायम रखने के लिए कितने तैयार हैं, कितने कमिटेड हैं।